कोहरे के पहरे ने और भी परेशानी बढ़ा दी है। लो विजिबिलिटी के कारण इसका असर सड़कों पर भी दिख रहा है। वाहनों की संख्या काफी कम है और जो बसें चल रही हैं वो भी रेंग रही हैं। विमान ट्रेन परिचालन पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। रांची एयरपोर्ट से 5 फ्लाइटें कैंसिल रही हैं, सभी विमान लेट हैं और बात अगर करें तो लैंडिंग और टेक ऑफ में भी काफी परेशानी हो रही है। 4 दिन भी देरी से ट्रेन चली हैं, 4 ट्रेन। इसके अलावा अगर बात करें तो ठंड की वजह से अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ गए हैं। अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट के मरीजों की भरमार है। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से शीतलहर से बचने की अपील की है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, झारखंड कड़ाके की ठंड और शीतलहरी की चपेट में आ चुका है और एले सुबह की तस्वीरें जो निकल करके सामने आई थी वो ये बयां करने के लिए काफी थी कि विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है। ट्रेन सेवा, विमान सेवा तो ठप हो ही रही है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी इस दौरान बन रहा है। देखिए, पूरे राज्य में आप देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्वी से आने वाली जो ठंडी हवा है उसकी वजह से पूरे राज्य में जो है मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। और यदि हम मौसम विभाग की माने तो ये स्थिति जो है 22 दिसंबर तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। घना कोहरा होगा और कुहासे के बीच जो है तमाम चीजें होंगी। देखिए, अभी सुबह के लगभग 8:10 हो चुके हैं लेकिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हम थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं सोनल। देखिएगा चारों तरफ एक कुहासे का जो स्वरूप है, घना जो कोहरा है वो हम देख पा रहे हैं। और विजिबिलिटी की जो बात आपने की है, लगभग 600 से 700 मीटर जो है विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी भी काफी कम है। और यही वजह है कि वायुयान के आने जाने पे असर तो पड़ ही रहा है। सड़क मार्ग की बात करें, रेलवे की बात करें तो तमाम जगहों में इसके इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। और ये घने कोहरे की वजह से ठंड भी बढ़ी है। रांची का जो तापमान है लगभग 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और कांके का जो टेम्परेचर है 5.2 डिग्री टेम्परेचर है। और 14 जिलों में घना कुहासा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि 22 दिसंबर तक की स्थिति बनी रहेगी। और 10 जिलों का जो तापमान है वो लगभग 9 डिग्री से नीचे है। तो लगभग जो 14 जिले जो प्रभावित है पूरी तरह से, रांची, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, इन तमाम जगहों में जो स्थिति है, जो रांची की जो स्थिति है वही स्थिति इन जगहों में भी दिखाई पड़ रही है। तो अभी आने वाले समय में इसी तरह का मौसम का मिजाज रहेगा, ठंड रहेगी, घना कुहासा होगा और ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा तो इसके कई साइड इफेक्ट है। AQI लेवल की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो भी अभी फिलहाल राजधानी रांची की विशेष तौर पर अगर बात करें तो 160 पार कर चुका है। और ऐसे में घना कोहरा, धुंध के कारण और दूसरी तरफ AQI लेवल बढ़ने के कारण यानी कि प्रदूषण अब हवा में भी घुल चुका है, इसके कारण भी लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और देखिए, एक तो ठंडी हवा है और दूसरा हवा में प्रदूषण है और उसके वजह से जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को परेशानी बढ़ गई है क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा है, हवा में ठंड ज़्यादा है और यही वजह है कि लोगों की परेशानी बढ़ी है। देखिए, इस तरह से जो लगातार ओस और पाला भी गिर रहा है, इसकी वजह से खेती बाड़ी पे भी इसके साइड इफेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो प्रतिदिन वाली जो सब्जियां हैं इस वजह से खराब भी हो रही हैं। तो हमें लगता है कि ये जो मौसम है सावधानी पूर्वक रहने का मौसम है, सजग रहने का मौसम है क्योंकि हवा में नमी है, ठंड है और घना जो कुहासा है वो लोगों को परेशान कर रहा है।
बिल्कुल, और 22 कहीं ना दिसंबर कहीं देखिए प्रशासन ने अपनी तरफ से समुचित व्यवस्था की है, मौसम विभाग अपनी तरफ से लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन जरूरत यह भी है कि लोग खुद भी सतर्कता बरते। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।